प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमितीय फलन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पीछे के लेक्चर वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का हल बता चुका हूं और उनसे संबंधित जो भी कंसेप्ट थे वो भी बता चुका हूं, उसे याद रखिए। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो फार्मूले बताऊंगा, जो भी उससे संबंधित फार्मूले बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वे त्रिकोणमिति के आधार कह सकते हैं उन्हें, ज़रूर उन्हें याद रखना है, याद कर लें उन्हें, उन फार्मूलों को। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 के केवल 1 से 8 तक के प्रश्नों को हल कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग परेशान होने लगते हैं। और जो इसके शेष प्रॉब्लम्स हैं, जो बचेंगी, जो शेष प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर क्लास यूज़फुल लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, अब हम लोग देखें। ये जो शुरुआत हम लोग करेंगे, जो आज का प्रारंभ है, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों की सारणी, जो कि आप लोगों को हाई स्कूल में ही याद होनी चाहिए थी, याद भी होगी, उम्मीद ये की जाती है। फिर भी हमें लगा कि इसे रिपीट कर दूं। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री के मान रखे हैं, जो कि अमूमन किताबों में मिल जाएंगे। ओके, जैसे साइन की अगर हम बात करें तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ओके, वैसे आप देखिए तो साइन का मान, अगर हम साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन का मान 0 से, जैसे ही कोण का मान 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो साइन का मान भी बढ़ना शुरू होता है और साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। ये और आप आगे जब थोड़ा सा और थ्योरी बढ़ेगी तो पता चलेगा। तो उसी का उल्टा होता है कास का। कास का मान 0 पे 1 होता है और 90 पे 0। तो साइन के विपरीत बिल्कुल होता है कास का मान, जो कि 0 से जैसे ही कोण का मान 90 की तरफ बढ़ता है तो कास का मान घटना शुरू होता है, 1 से शुरू होकर 0 तक, यानी बिल्कुल साइन के विपरीत। अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ये नीचे साफ साफ दिखता है, मानों से भी आप देख सकते हैं। एक बात और, ये मान थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो आपको बता दें कि याद रखने का तरीका सिंपल सा है, हालांकि डायरेक्ट याद रखें तो बेहतर होता है। जैसे आप क्या करिए, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए। ओके, इनको 4 से हर एक नंबर को डिवाइड कर दीजिए, राइट। 2 को भी, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद हर एक का अंडर रूट ले लीजिए, राइट, हर एक का रूट ले लीजिए, तो आपको साइन के मान मिल जाएंगे। जैसे 0/4 0 होगा, जो कि साइन 0 का मान हो गया। 1/4 का रूट 1/2 होता है, दूसरा मान मिल गया। 2/4 को काटेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2, रूट 1/2 मतलब 1/√2, साइन 45 हो गया। √3/2 आप देख रहे हैं क्लियरली, 3 का ऊपर √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, राइट। तो ये तो साइन के मान हो गए। उल्टे क्रम में इनको लिख दें। जैसे ये मान कितना आया था 1, ये आया था √3/2। ओके, ये √3/2 आया था। ये मान कितना आया था 1/√2, ये वैल्यू आई थी 1/2, ये 0। उल्टे क्रम में, यानी 1 को पहले लिख दीजिए। देखिए यहाँ ये मान यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ कॉमन, यहाँ ये उल्टे क्रम में लिख दीजिए। साइन के मानों को उल्टे क्रम में लिख दीजिए तो ये कॉस के मान आ जाते हैं, राइट। और अगर साइन के मान को कॉस के मान से डिवाइड कर दीजिए 0/1 तो ये 10 के मान आ जाएंगे। साइन अपॉन कॉस होता है ना 10, तो ये 10 के मान आ जाएंगे। 10 के व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम अनंत, और आप देख रहे हैं इसका व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। सेक थीटा वाली सारणी, आप कास के मानों को उल्टा कर दीजिए, 1/, कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए तो सेक के मान मिल जाएंगे। और साइन के मानों का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो कोसेक के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे भी हो, एनी हाउ याद रखना है। ओके, और इस तरह से ध्यान रखना है कि समय ना खराब हो। अब ये ज़रूर हमने बताया है, लेकिन आप क्या करिए कि मान, कोई एक मान चाहिए आपको, आप ये टेबल बना लेंगे, वो भी नहीं बेहतर माना जाता है। फिर भी ये तब के लिए ऑप्शन होता है, या दिमाग में भर लीजिए तो ऐसे याद रहेगा। इसके सहारे नहीं, डायरेक्ट याद रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके,
तो ये आप उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आपको 10th क्लास से ही याद हो, याद भी होनी चाहिए थी, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ओके, अब हम इन फार्मूलों की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा है कि इस एक्सरसाइज के फार्मूलों को आप त्रिकोणमिति के आधार भी कह सकते हैं। ओके, साइन एक्स प्लस वाई दो एंगल का सम है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई याद रख लेना है। साइन एक्स माइनस वाई होगा तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, वही पद रहेंगे। कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई प्लस है तो कॉस में माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई होने पे यहाँ प्लस बन जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन ऑफ एक्स माइनस वाई अगर है तो उल्टे, यानी जहाँ प्लस है वहाँ यहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो ये टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। इन्हें अच्छी तरह याद रखना है। ओके, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूलों की बात करें। देखिए यहाँ पे कॉट एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला भी है, कॉट एक्स माइनस आई वाई का फार्मूला है। कॉट एक्स प्लस आई वाई है तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स है। कॉट एक्स माइनस वाई का कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन, यानी यहाँ जब माइनस वन था वहाँ प्लस वन अपॉन, और जहाँ यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। उसके बाद साइन टू एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस टू एक्स के तीन फार्मूले होते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, साइन टू एक्स हो गया, टू साइन एक्स कॉस एक्स। और कॉस टू एक्स के तीन फार्मूले आप दिख रहा होगा। कॉस टू एक्स इज इक्वल टू पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स का दूसरा फार्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस टू एक्स का साइन के पदों में फार्मूला है, ये कॉस टू एक्स का कॉस के पदों में फार्मूला है। कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इन फार्मूलों की इंपॉर्टेंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ बताएंगे कि कौन सा कब फार्मूला यूज होता है। और ये है कॉस और साइन दोनों के पदों में कॉस टू एक्स का कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, उसी तरह से टेन टू एक्स का फार्मूला आप देख सकते हैं। टेन टू एक्स इज इक्वल टू है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। कॉट टू एक्स का देखिए कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉट एक्स। साइन थ्री एक्स का फार्मूला थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कॉस थ्री एक्स का फार्मूला फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। इन फार्मूलों को याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना होता है, प्रयास करके याद करना होता है। ओके, टेन थ्री एक्स का फार्मूला थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो जो हमारे टीचर थे उसमें बेत की छड़ी चला करती थी, तो इन फार्मूलों को वो बेत की छड़ी के द्वारा याद करा लेते थे कि अगर नहीं याद होगा तो बेत पढ़ेंगे। आजकल तो चलिए ये सिस्टम नहीं है, बड़ा अंतर हो गया है, आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कोई दबाव न गार्जियन के द्वारा मिलता है, टीचर्स के द्वारा भी न के बराबर दबाव होता है, क्योंकि आप लोग खुद ही ताकतवर महसूस करते हैं ये हमें लगता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दबाव कोई नहीं है, अपने आप याद करना है। टेन थ्री एक्स का फार्मूला देखिए, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। और कॉट थ्री एक्स का भी उसी तरह का सिमिलर फार्मूला है टेन थ्री एक्स जैसा। यहाँ फार्मूले ज़्यादा हैं लेकिन इस एक्सरसाइज की डिमांड यही है कि ये सारे फार्मूले काम आते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा सिलेबस का कह लीजिए कि ये 50-50 कर दिए जाते थे पहले, तो ये हाई स्कूल में ही इस ज़्यादातर फार्मूले यूज हो जाते थे। अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज होने से हाई स्कूल में कम फार्मूले दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है। हो सकता है इसमें से कुछ फार्मूले आपको याद हो, लेकिन नहीं उम्मीद है। कॉट थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री कॉट स्क्वायर, टेन जैसा ही फार्मूला है। उसके बाद आगे 8 फार्मूले और हैं। सबसे पहले टू साइन एक्स कॉस है कॉस वाई। आप देख रहे हैं अगर साइन एक्स पहले है कॉस बाद में है तो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ये कोणों के योग और अंतर के लिए फार्मूला होता है। गुणन का योग और अंतर के रूप में, कोणों के योग और अंतर के रूप में फार्मूले हैं। वहाँ क्वेश्चंस में पता चलेगा, बताया भी जाएगा। यहाँ पे ये देखिए फार्मूला लगाइए, कॉस पहले है साइन बाद में है तो साइन का माइनस वाला फार्मूला यहाँ डिफरेंस और उसका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अगर दोनों कॉस के टर्म है टू कॉस एक्स कॉस वाई तो कॉस के लिए प्लस का फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ट्रिक निकालते हैं याद रखने के लिए, इन पे लगना होता है, लगन होनी चाहिए तब याद होते हैं। टू साइन एक्स साइन वाई है तो देख लीजिए कॉस एक्स माइनस वाई
माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला चौथे नंबर का थोड़ा डिफरेंट है अन्य तीन की अपेक्षा, ध्यान रखना है। उसके बाद इसे अमूमन पहले सी और डी बोला, सी डी फार्मूला बोला जाता था, लेकिन हम एक्स और वाई में लिखे हैं, सी की जगह एक्स और डी की जगह वाई, तो सी और डी यूज करते तो सी डी फार्मूला। बट ये योग का, इधर देखिए योग का प्रोडक्ट का फार्मूला है ये। ओके, तो देखिए टू साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। और जो इसका लास्ट फार्मूला है साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू टू कॉस, कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया। अगर आप ध्यान दें तो इन फॉर्मूलों से लिंक है। अगर आप क्या करिए, x प्लस वाई को c रख दीजिए, x माइनस वाई को d रख दीजिए, और यहाँ साइन c प्लस साइन d, तो ये, और जब c और d के लिए सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी x प्लस वाई अपॉन टू और d की वैल्यू आएगी x माइनस वाई अपॉन टू। मतलब इन फॉर्मूलों से तो इसको साइन c प्लस साइन d यहाँ लिख लिया जाए और c और d की वैल्यू इन जगहों पे यहाँ लिख दिया जाए तो ये फार्मूले प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों का रूप ये नीचे के चार फार्मूले हैं, दो फार्मूले भी आगे आएंगे। तो ये ट्रिक ध्यान रखा जा सकता है, कुछ मदद कर सकता है ये टिप्स। तो देखिए ये हैं cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। और जैसे ही जो चौथा फार्मूला चूँकि डिफरेंट था उसकी वजह से ये देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होने पे टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस लग जाता है यहाँ पे देखिए, और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट हैंड साइड को अगर माइनस यहाँ ना लिखना चाहें तो भी नहीं, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन वाई माइनस एक्स अपॉन टू हो जाता है। तो इसी का माइनस कॉमन लेने पे यहाँ माइनस बाहर आ जाता है। ओके, तो ये फार्मूले हैं। लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इन्हें तो याद करना पड़ेगा, तभी इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस हो पाएंगे। 3.3 एक्सरसाइज भी बड़ी एक्सरसाइज है, और इसके अलावा ये तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है। जब अदर राइटर्स के अदर राइटर्स की बुक लेके आप सॉल्व करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना होगा। ओके, तो वो बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी पे बेस्ड कर रहे हैं, बट फार्मूले तो आप नहीं घटा सकते हैं, उन फार्मूलों को याद करना ही होगा, चाहे वो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हो और चाहे अदर राइटर्स की बुकें कर रहे हों, तो आपको ये फार्मूले याद करने ही होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के आज तो मैंने सिर्फ 1 to 8 लिया है क्योंकि फार्मूलों की ये लिस्ट लंबी थी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसको हमने आभास किया है कि वीडियो बड़ी होने पे स्टूडेंट्स उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं कि बड़ी वीडियो है और बोर होने लगते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको लाइक भी करते हैं बड़ी वीडियो को, बट अमूमन हमने मीडियम वीडियो ही रखने का प्रयास किया है। ओके, कि सभी लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो एक तरफा एक ही जगह पे, ये नहीं कि थोड़ा सा 2 मिनट देखा फिर बंद कर दिया, फिर ये नहीं अच्छा होता है, आपका कंसेप्ट बेहतर नहीं आएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए। अब प्रश्न 1 देखिए है, ये तो मानों पे आधारित ज़्यादातर शुरू के क्वेश्चंस हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही कि जब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था उस समय, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आप खुद देख रहे हैं कि पाई बाई 6 अगर कहीं लिखा है तो आप जब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पाई बाई 6 30 डिग्री है। और उसके बाद आइए पाई बाई 4 45 डिग्री है, और पाई बाई 3 60 डिग्री है, और पाई बाई 2 90 डिग्री है। ध्यान रखना है इसे कि कहीं पाई बाई 6 आ जाए तो इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है कि ये 30 डिग्री है। पाई बाई 4 कहीं आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अरे 180/4 45 आएगा तो 45 डिग्री है। कहीं पाई बाई 3 आ जाए तो इसका मतलब 60 डिग्री है। पाई बाई 3 180/3 मतलब ये 60 डिग्री है, और पाई अपॉन 2 हो कहीं पे तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री है। ये ध्यान रखना है। ओके, तो फिर कुछ नहीं रहा इन क्वेश्चंस में, केवल मान रखने हैं। अगर आपको टेबल याद है और हाई स्कूल में अगर याद किया था तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जैसे क्या प्रूफ करना है पहले क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। मतलब ये साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, कॉस 60 का मान, उसका स्क्वायर लग गया। 10 पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 10 45 और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। आप सिंपली सिंप्लीफाई कर दीजिए,
2 हो जाएगा दोनों का योग 1/4 प्लस 1/2, 1/2 -1 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली नथिंग, कुछ नहीं था। आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। हाँ, जहाँ कन्वर्जन जो हमने 180 माइनस थीटा बताया था या 180 प्लस थीटा बताया था, फिर कहा था किस चतुर्थांश में जाएगा। और अगर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो इससे पहले की वीडियो जरूर देख ले, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, और उसके बाद ये एक्सरसाइज के वाइज अगर पढ़ा होगा तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के बाद ही इसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस जरूर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ये हमको प्रूव करना है इसको 3/2 के इक्वल। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, साइन 30। ओके, तो साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 7 पाई बाई 6। ओके, 7 पाई बाई 6 देखें तो पाई प्लस पाई बाई 6 है, यानी 180 प्लस 30 है ये। ओके, तो जानते हैं कोसेक 180 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस कोसेक पाई बाई 6 आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है, ये वर्ग लगा हुआ है, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। और ये cos 60 है, cos 60 के मान का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया है, देखिए कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस कोसेक पाई बाई 6, और यहाँ स्क्वायर होने से वो प्लस हो जाएगा। और कोसेक पाई बाई 6 का मतलब कोसेक 30 के मान का वर्ग है। कोसेक 30 मतलब साइन 30 के मान का उल्टा, मतलब साइन 30 का 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग। तो यहाँ मान रख देना है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। कोसेक 30 का मान अभी कहा था 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/2 आ गया, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा, जो कि RHS है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसी तरह का बिल्कुल है, ध्यान रखना है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30, कॉट 30 tan 30 का उल्टा, कॉट tan 30 आप लोग याद रखे होंगे 1/√3, तो कॉट 30 का मान √3 का स्क्वायर हो गया। कोसेक 5/6 है ये, यानी कि पाई से पाई बाई 6 कम मान है, तो कोसेक पाई माइनस 6 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक 30 हो गया, कोसेक पाई बाई 6 हो गया। और tan स्क्वायर यहाँ जो पाई बाई 6 था, 10 पाई बाई 6 का मतलब tan 30 का मान 1/√3 उसका स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। कोसेक पाई बाई 6 वही कोसेक 30 है, जिसका मान 2 अभी पीछे हो चुका था, और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आ गया था, तो 3 2 5 1 6, जो कि राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह का है, मान रखने वाला। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर तरह का है, जैसे साइन स्क्वायर 3π/4, 3π/4 मतलब पाई से π/4 कम है, यानी साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा बताया था, 180 पे चेंज नहीं होता है। ओके, हालांकि प्लस आएगा, स्क्वायर है साइन स्क्वायर π/6, और यहाँ मान रख दिया गया सेक π/3, सेक π/3 का मतलब सेक 60, cos 60 के मान का उल्टा। ओके, तो आप और यहाँ देखिए cos π/4 मतलब cos 45, 1/√2 इसका स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सेक 60 की बात कर रहे थे, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद देख रहे हैं 8 आ गया, ये 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी यहाँ तक 9 मिल गया। और साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6 मतलब साइन 45, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, मतलब यहाँ से 2 और 1/2 ये कैंसिल होके 1 आ गया, 9 और 1 10 आ गया। ओके, तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड इसका आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करना है। जैसे कुछ मान ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन हम उनको अदर एंगल के टर्म में ब्रेक करके, जैसे यहीं पे देखिए साइन 75 हो या cos 75 हो, इनको 75 को हम 45 प्लस 30 में लिख सकते हैं। और अभी पीछे फार्मूला मैंने बताया था कि साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का मैंने फार्मूला बताया था, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो साइन x की जगह 45 है, cos y cos 30, cos फिर से वही x cos x में cos 45, और साइन y साइन 30।
अब यहाँ आपको मान सारे आते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। 2√2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3 + 1/2√2। ये साइन 75 की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह से आप कॉस 75 भी निकाल सकते हैं। कॉस x + y का फार्मूला लगा लेंगे। सारे नोट करा चुके हैं फार्मूलों को। ओके, कोई भी वैल्यू होगी जहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 का मान आपको निकालना हो, तो साइन 15 निकालने के लिए 15 डिग्री, मान लीजिए साइन 15 है, तो क्या हम इसे साइन 45 - 30 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और साइन a - b, साइन x - y का फॉर्मूला लगा लेंगे और मान रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो मान नहीं जानते हैं, अगर नॉन एंगल के टर्म में तोड़ दें, जो मान हमको ज्ञात है उनके पदों में तोड़ के वैल्यू निकाल ली जाती है। ओके, अगला इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह का है। देखिए क्या है, tan 15 का मान ज्ञात करना है। ओके, देखिए tan 15 का मान ज्ञात करने के लिए देखिए वही 45 - 30 लिख लिया गया। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता था? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। यहाँ पे मान रख दिए गए। tan 45 नीचे भी हो tan 30 का, √3 एलसीएम ले लिया ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, तो ऊपर से √3 - 1 अपॉन नीचे आ गया √3 + 1। ओके, √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए। जो शॉर्ट्स की प्रॉब्लम आपने पढ़ा था करंडी में कि इसके विपरीत चिन्ह से √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b - b, a² - b²। तो 3 - 1 हो जाएगा a² - b² से। ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो a² + b² - 2ab। ओके, तो 4 - 2√2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, नीचे 2 बच रहा था, कैंसिल हो गया, तो इसका जो मान आया वो 2 - √3 आ गया। ओके, तो इस तरह से अप्रोच आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रूफ करना है कि cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y, ओके, इज इक्वल टू प्रूफ करना है sin x + y। आप अगर गौर करें, सिंपली गौर करें, तो अगर ये एंगल A है, ये B है, तो cos A cos B माइनस sin A sin B। हालांकि हमने फार्मूला x में लिखाया है, तो चलिए cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, वही फार्मूला है, यानी cos a + b का या cos x + y का फार्मूला है। ओके, cos x + y का ये राइट हैंड साइड है जिसका cos x + y होता है, तो ये हम x है, ये y की जगह पे है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए वही लिखा है, cos x cos y माइनस sin x sin y के रूप का है, जहाँ पे x की जगह π/4 - x और y की जगह π/4 - y है। जोड़ दिया यहाँ cos x + y, जोड़ने के बाद π/4 π/4 π/2 हो गया, माइनस कॉमन ले लें, तो ये 90 - थीटा, cos 90 - थीटा आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। पहले में cos पॉजिटिव होता है, तो क्या होता था cos 90 - थीटा? आपको याद होगा कि cos 90 - थीटा होता था sin थीटा, और थीटा की जगह इस जगह कितना है? x + y, तो ये sin x + y हो गया, जो कि RHS आ गया। ओके, तो सिंपली देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है, हमें क्या यूज करना है। ये तभी आपके मन में, जो आपके दिमाग में गेस आएगा जब आप फार्मूलों से लैस होंगे। ओके, एक तरह से समझिए, क्वेश्चन से एक तरह से फाइट करते हैं, फाइट के लिए वेपन्स चाहिए। ओके, अस्त्र शस्त्र चाहिए। अस्त्र शस्त्र कौन से हैं आपके? फार्मूले हैं, तब आप लड़ पाएंगे। फार्मूले नहीं होंगे तो कहाँ से लड़ पाएंगे? खाली हाथ नहीं लड़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बताया था कि हम इस एक्सरसाइज में, चूँकि बड़ी एक्सरसाइज है, 2 पार्ट्स में, कंसेप्ट प्लस ये 8 क्वेश्चन तक, और अगले लेक्चर में हम पूरे क्वेश्चंस को, इसके बाकी क्वेश्चंस को ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी एकदम आसान है। tan a + b और tan a - b पे आधारित क्वेश्चन है। क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी होल स्क्वायर है, राइट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके ऊपर तो फार्मूला बन रहा है ना tan x + y का, नीचे कौन सा बन रहा है? tan x - y का। सिंपली फार्मूला tan x + tan y, मतलब वही a + b अगर माने तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, और नीचे
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यानी ऊपर 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया और नीचे 10a माइनस b का। अगर हम ए बी में फॉर्मूला लिखना चाहें, हमने फार्मूला एक्स वाई में लिखाया है, अगर इसी को हम ए और बी में लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, कहीं अंतर नहीं होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, ये हो जाएगा। तो वही फार्मूला, और अगर माइनस का यहाँ होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो यही दो फार्मूले यहाँ यूज किए गए हैं। और बाकी सिंप्लीफाई, 10π/4 का मान 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10x आएगा, यहाँ 1 प्लस 10x आएगा, यहाँ 1 माइनस 10x आएगा। 10π/4 का मान रखने पे भाग के रूप में, गुणा के रूप में लिख दें तो 1 प्लस 10x, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x मिलके हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम लोग RHS ऑब्टेन कर लिए। ओके, तो सिंपल 10a प्लस बी और 10a माइनस बी पे फार्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन था, नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमने 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा के जो फार्मूले बनाए थे, या साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा कॉस, यानी पीछे की जो 3.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट इसमें काम आ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है कॉस पाई प्लस एक्स, यानी 180 प्लस थीटा है ये। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। कॉस नेगेटिव होता है, माइनस हो जाएगा। ओके, और 180 पे नो चेंज, नहीं परिवर्तित होता, तो कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहेगा। कॉस माइनस एक्स का एंगल चतुर्थ में आएगा, चौथे चतुर्थांश में बताया था कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस एक्स आ जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स, आपको बताया था ये 180 है, पाई मतलब 180 माइनस एक्स मतलब दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस लगा हुआ है, और 180 के टर्म में नहीं चेंज होगा तो साइन एक्स हो गया। और कॉस पाई/2 एक्स प्लस, देखिए ये है कॉस पाई/2 प्लस एक्स, ये नेक्स्ट वाला है, ये कॉस पाई/2 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस थीटा, जो कि दूसरे में जाएगा। दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया है, और 90 के टर्म में इसलिए चेंज होगा, कॉस किस में, साइन में, ये लग गया। उसके बाद ये माइनस कैंसिल होके कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर और साइन स्क्वायर एक्स नीचे। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है, राइट हैंड साइड। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूले याद है तो नथिंग, कुछ नहीं है इसमें, बस अस्त्र शस्त्र जो मैंने बात की थी वो रहने चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसको फार्मूलों को याद रखिए, अच्छी तरह से याद करिए। ओके, ये फार्मूले आपके ज़रूरी फार्मूले हैं, और अब नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। बाय।